वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मरने वाले 2020 कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा 30 लाख रुपए। यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मरने वाले करीब 2020 सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को यूपी पंचायती राज विभाग संशोधित गणना के बाद मुआवजे में प्रत्येक को 30 लाख रुपए देगा। यूपी में अब बुजुर्गों को नहीं होगी कोई परेशानी, वरिष्ठों के लिए सीएम योगी की खास योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में रोज 100 वरिष्ठ नागरिकों से बात करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ नागरिकों से ये बातचीत हेल्पलाइन के जरिए की जाएगी। इस बातचीत में वरिष्ठ नागरिकों को दवा आदि की उपलब्धता के लिए आशा वर्कर्स की मदद भी ली जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ वरिष्ठ के लिए विशेष एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का विचार कर रहे हैं और सीएम योगी ने कहा कि आकाशीय बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अलर्ट का सिस्टम डेवलप किया जाए। यूपी में तहसील और थाना दिवस का बदला दिन, 5 दिन में दूर होंगी शिकायतें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी आम जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए तेजी से काम करें। तहसील और थाना दिवस में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण प्रत्येक दशा में अगले 5 दिन में करा दिया जाए। तहसीलों के लिए एडीएम और थानों के लिए एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी नामित किए जाएं। जन महत्व के इन कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान जवाबदेह होंगे। वरिष्ठ अधिकारी इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता से करेंगे। बेटी आदित्य के लिए जसवंत नगर सीट छोड़ेंगे शिवपाल, अब संभल से चुनाव लड़ने की तैयारी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। शिवपाल सिंह बेटे आदित्य के लिए अपनी परंपरागत जसवंत नगर की सीट छोड़ेंगे। पीएसपी के एक नेता ने बताया कि शिवपाल सिंह संभल की गुन्नौर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की तरह यूपी में भी 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की मांग, उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री को दिया सुझाव। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तराखंड की तरह यूपी में भी 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 101 से 200 यूनिट तक बिल को आधा करने की मांग की। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इसको लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात की। इसमें उनको एक सुझाव दिया गया। शर्मा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में 200 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें अविलंब सरकार कम कर सकती है। कोरोना से पति को खोने वाली महिलाओं को काम देंगे, पेंशन दिलाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया, उनके लिए सरकार योजना बनाएगी। इसके लिए सरकार कैंप लगाएगी। उन महिलाओं के लिए पेंशन फॉर्म भरवाए जाएंगे, उन्हें पेंशन दिया जाएगा, साथ ही योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। सीएम ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से अनाथ हुए बच्चों को 4000 रुपए प्रतिमाह देने के साथ शिक्षा और अन्य सुविधाएं भी दे रहे हैं। सीएम योगी ने खिलाड़ियों से बातचीत कर शुभकामनाएं दी। कहा लखनऊ और बनारस में बनाएंगे 2 शूटिंग रेंज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी के उन खिलाड़ियों से वर्चुअली संवाद किया जिनको टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिला। बातचीत के दौरान योगी ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि वो हर संभव उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे और उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। सीएम ने कहा कि लखनऊ और वाराणसी में 2 शूटिंग रेंज बनाएंगे और वो जल्द ही खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों से मिलकर उनकी जरूरतों को भी समझने का प्रयास करेंगे। सपा के कैंपेन सॉन्ग को भाजपा ने दी चुनौती, लॉन्च किया गाना योगी जैसा यूपी में शेर न कोई। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टीज अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई। कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव को केंद्र में रखते हुए 2 कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका जवाब कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। यूपी सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया खुद संज्ञान, केंद्र को भी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के निर्णय पर स्वतः संज्ञान लिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस रोहिंगटन और नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर विचार करने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार व यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। यूपी चुनाव की तैयारी में लगे ओवैसी को बड़ा झटका। वाराणसी में एआईएमआईएम की पूरी जिला इकाई का कांग्रेस में विलय। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जोर शोर से लगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी में उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत पूरी इकाई का कांग्रेस में विलय हो गया।
AIMIM के प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में पार्टी के 20 से ज्यादा पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए। यूपी बोर्ड में अब होगी मासिक परीक्षा, बोर्ड को जाएंगे नंबर। यूपी बोर्ड एकेडमिक सत्र 2021-22 में परीक्षा व मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी में है। जो नया कैलेंडर तैयार किया गया है उसमें हर महीने स्टूडेंट्स की परीक्षा ली जाएगी। चूंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, इसलिए व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से स्टूडेंट से बहुविकल्पीय सवाल साझा किए जाएंगे। स्कूल कॉलेजेस को इनके नंबर यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। हालांकि मासिक परीक्षाओं के अंक वार्षिक रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। अखिलेश यादव को दिया सीएम योगी ने जमकर जवाब, कहा बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को आईना दिखाते हुए कहा कि ये उनकी बौखलाहट है। यूपी में आधे से ज्यादा एमएलए के हैं 2 से ज्यादा बच्चे। विधानसभा के लिए लागू हुआ जनसंख्या कानून तो चली जाएगी विधायकी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया। इसके मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता स्थानीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरकारी और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वो वंचित रहेंगे। उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 पर देश भर में बहस छिड़ी है। सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर ये जनसंख्या कानून यूपी विधानसभा चुनाव में लागू हो जाए तो क्या होगा। पूर्वांचल की 156 सीट तय करेंगी विधानसभा चुनाव में हार जीत, जाने आंकड़ों का गणित। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टीज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी की सत्ता में काबिज होने के लिए पूर्वांचल काफी अहम है और यहाँ की 156 सीट्स ही हार जीत तय करेंगी। इसलिए सभी पार्टीज का फोकस पूर्वांचल पर है। योगी मोदी के रोजगार वाले पोस्टर पर छिड़ी जंग, यूपी के आईएएस और वकील आमने सामने। उत्तर प्रदेश में 4 लाख रोजगार के दावों को लेकर बेंगलुरु में लगाए गए पोस्टर को लेकर कर्नाटक के एक वकील और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी ट्विटर पर आपस में उलझ गए। पोस्टर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो लगे हुए थे। उस पोस्टर को सोमवार 12 जुलाई को बेंगलुरु के वकील शिशिरा रुद्रप्पा ने ट्वीट किया और लिखा, कर्नाटक में यूपी चुनाव अभियान शुरू हो गया है। यूपी के कई जिलों में बदला मौसम, जोरदार बारिश ने गर्मी से दी राहत। यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, मेरठ सहित कई जिलों में बुधवार को मौसम एकाएक बदल गया। कई जिलों में जोरदार बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी। उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय हो जाने की वजह से अगले 5 दिनों तक पश्चिमी यूपी में भारी बारिश होने के आसार बन रहे थे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। यूपी को थी दहलाने की साजिश, कानपुर और लखनऊ से हिरासत में लिए गए अलकायदा संदिग्धों के 4 मददगार। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकियों के 4 और मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और एटीएस की टीम ने चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पकड़े गए आरोपियों को कानपुर और लखनऊ से हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि जांच और पूछताछ के बाद एटीएस और पुलिस की टीम्स ने लखनऊ के वजीरगंज इलाके के बुद्धा पार्क के पास से शकील और मुस्तकीम नाम के युवकों को उठाया है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने फूका चुनावी बिगुल, पार्टी में बैठकों का दौर शुरू, राज्य इकाई में हड़कंप। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया। मिशन 2022 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई गई है। बाबा रामदेव से जुड़े पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन को डोनेशन पर 5 साल के लिए टैक्स छूट। योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़े पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट को 5 साल के लिए टैक्स छूट दी गई। यानी अब इस संस्था को देने वाले डोनेशन के बदले दानदाता टैक्स में छूट हासिल कर सकता है। ये छूट पहले भी मिली थी, जिसे अब 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 10 लाख के चिकित्सकीय उपकरण 35 लाख में खरीदे। सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार के मंत्री अफसरों के खिलाफ दी तहरीर। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी व सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर रोकने के नाम पर चिकित्सा विभाग के अफसरों व मंत्रियों ने चिकित्सकीय उपकरणों को तिगुने चौगुने दामों पर खरीदा। संजय सिंह ने बताया कि जो वेंटिलेटर केजीएमयू में 10 लाख रुपए में खरीदे गए, उस वेंटिलेटर को अन्य जगहों पर 25 से 35 लाख रुपए में खरीदा। जहां नियम टूटे वहां लगाया जाए प्रतिबंध, गृह मंत्रालय का आदेश। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बीच बाजारों और पर्यटन स्थलों में फिर से भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि जिन स्थानों पर कोरोना के नियमों का पालन सही से नहीं हो रहा, वहां फिर से पाबंदियां लगाई जाए। कुछ राज्यों में मिली छूट के बाद लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय का ये बयान सामने आया है।
6 करोड़ नौकरी पेशा के लिए जरूरी खबर, अब आपके पीएफ खाते में आएंगे अधिक पैसे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है, आपके पीएफ खाते से जुड़ी नई अपडेट आ रही है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जल्द ही अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगाने की शुरुआत कर सकता है। इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। पीएनबी दे रहा खास सुविधा, 250 रुपए में खुलवाएं ये खाता, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 15 लाख। पंजाब नेशनल बैंक आपकी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आया है। इस योजना के जरिए आप अपनी बेटियों के आने वाले कल को सुरक्षित बना सकते हैं। इस योजना में एक माता पिता या गार्जियन एक बेटी के नाम पर केवल एक अकाउंट खोल सकते हैं और 2 अलग-अलग बेटियों के नाम पर अधिकतम 2 अकाउंट खोल सकते हैं। यूपी में प्लॉट खरीदकर बेचना नहीं होगा आसान, इन लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई। शहरों में अवैध सोसाइटी बसाकर प्लॉटिंग के धंधे पर रोक लगाने की तैयारी है। आवास विभाग अवैध आवासीय सोसाइटी बसाने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इस संबंध में विकास प्राधिकरणों को जल्द ही दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी है। इसके मुताबिक शहरों में अवैध सोसाइटी बसाने वालों को चिन्हित किया जाएगा और इसकी सूची भी प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही अवैध सोसाइटी बसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स के चंगुल में फंसने से लोगों को बचाया जा सके। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो 24 घंटों में सिर्फ 90 कोरोना के मामले मिले। भारत में पिछले 20 दिनों में कोरोना ने अपना कहर और बढ़ा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार घट रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना को रोकने में यूपी मॉडल कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि राज्य में अब सिर्फ कम ही एक्टिव मामले हैं, जहां 1428 एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटों में सिर्फ 90 कोरोना के मामले सामने आए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।